अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की ताज़ा तरीन खबरें देखने और सुनने के लिए चलते हैं शाहिद खानज़ादा ब्रॉडकास्ट की जानिब से। जी शाहिद खानज़ादा, अपडेट कीजिएगा। आज की हेडलाइन है कि नेशनल गार्ड्स पर हमला, अमेरिका ने अफगान शहरियों की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें मुअत्तल कर दी। अमेरिका ने व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग वाक़े के बाद अफगान शहरियों के इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी तौर पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी हैं। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर हमले में 2 एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने हंगामी बुनियादों पर ही इकदाम उठाया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार जो शख्स है उसकी शनाख्त 29 साला अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से की गई है, जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग की। दोनों ज़ख्मी एहलकारों की हालत अब भी तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब कराची में शहर कायद में सुबह से सर्द हवाओं का राज है, जिसके सबब दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान शहर में मामूल से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जबकि मौसम खुश्क के साथ रातें खुनकी रहेगी। बेशतर औकात में शहर में बलूचिस्तान की शुमाल मशरक़ी सिमत की हवाएं चल सकती हैं और कम से कम पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। दूसरी जानिब सूबे के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध पड़ने का भी इम्कान है। इंटरनेशनल खबरों में थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया दाहे पर आने वाले बदतरीन सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 3 ममालिक में हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 33 हो गई है। शदीद बारिशों ने थाईलैंड के जनूबी शहर हाट याई को तकरीबन डुबा दिया है, जहां जुम्मे के रोज़ 335 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता 300 बरसों में एक दिन में होने वाली सबसे ज़्यादा बारिश है। सैलाब ने थाईलैंड के 9 और मलेशिया के 8 सूबों के अलावा इंडोनेशिया के मुतअद्दिद इलाकों में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जहाँ तकरीबन 50,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। इंडोनेशिया में 13 और मलेशिया में 1 हलाकत की तस्दीक हुई है। हॉलीवुड के लेजेंड अदाकारा धर्मेंद्र अपने पीछे अरबों रुपए की दौलत छोड़कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र की ज़ाती कमाई, सरमायाकारी जायदादों और कारोबारी असासों को मिलाकर इनकी मजमूई दौलत 335 करोड़ से 450 करोड़ रुपए के दरमियान बताई जाती है। अब कुछ दिलचस्प खबरें कि जापान में एक 66 साला शख्स ने लॉटरी से 60 करोड़ यन 1 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद जीतने के बाद अपनी अहलिया से रकम खुफिया रखी। वो खुफिया तौर पर पुरतेश ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया। जापानी मीडिया के मुताबिक मज़कूरा शख्स, जिसे एस के नाम से शनाख्त किया गया है, टोक्यो में अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर और दोनों की मजमूई पेंशन 3 लाख यन बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक एस की एहलिया निहायत किफ़ायत शौहर थी और शादी के बाद उन्होंने शोहर को बाहर खाना, गैर ज़रूरी खर्च और महंगी चीज़ों से सख्ती से रोके रखा। इस वजह से एस ने लॉटरी जीतने की असल रकम बताने के बजाय सिर्फ 50 लाख यन का जिक्र किया और बाकी रकम खुफिया रख ली। एस ने इतराफ़ किया कि लॉटरी जीतना इसके लिए हैरान कुन था और कुछ वक्त तक खौफज़दा भी रहा। बाद इसने खुफिया तौर पर एक लग्जरी गाड़ी खरीदी, मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स में क़याम किया, बहुत होटलों में क़याम किया और जापान भर का सफ़र तय करते हुए 6 माह में 1 करोड़ 80 लाख यन खर्च किए। शख्स से बचने के लिए वो रोज़ाना नई गाड़ी को ज़ेर ज़मीन पार्किंग में छुपा देता और अपने पुराने कपड़े पहन के घर में जाता, मगर खुफिया ज़िंदगी गुजारने के बाद इसे तन्हाई, पछतावे और ज़हनी दबाव को सामने होने लगा। इसने बताया कि अगर ये रकम इसने मेहनत से कमाई होती तो वो फ़ख्र महसूस करता, मगर अचानक मिली दौलत ने इसकी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। बाद इसने एक माहिर नफ्सियात से मशावरत की और 50 करोड़ यन की इंश्योरेंस पॉलिसियाँ अपनी अहलिया और बच्चों के नाम से खरीद कर ख़ानदान के मुस्तकबिल के लिए माली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का फ़ैसला किया है। दोस्तों, इंशाल्लाह फिर और ख़बरों के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।